So we are willing to sympathize, but we're not willing to include them, right? But ये आजमाइश है, ये सजा नहीं है, right? So there's that concept. We believe in inclusion. We believe in equal participation. Assalamualaikum everyone. I hope you're doing well. Welcome to TSKLTU. In today's episode, we'll be discussing the problems and difficulties faced by disabled individuals in Pakistan. To enlighten us regarding this topic, we have with us today Ms. Muniba Haroon, who is the Director of Operations at Now PDP, and Mr. Mumtaz Ali. I think this apart, not apart, यानी कि एक हिस्सा है. अक्सर माजूर अफराद को सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं माना जाता या उनकी ट्रीटमेंट में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो जाती है, राइट? So we are all familiar with sectarianism, we are all familiar with Islamophobia, and we all know what these things lead to. So same goes for our phobia regarding persons with disability, जहाँ कुछ लोग हिचकिचाते हैं उनसे इंटरैक्ट करने में, कुछ लोग मायूब समझते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनको लगता है कि वो मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. So these are all things that we as a society practice, and based on which we discriminate against persons with disability, right? So we are willing to sympathize, but we are not willing to include them, right? There's a very famous English saying that goes, give a man fish, he will eat for one day. Teach a man how to fish, he will, be able to sustain himself for much longer. So that's our motto as an organization. We believe in inclusion, we believe in equal participation, and we stand with persons with disability, and we believe that they should be a part and parcel of our fabric of society, just like you and I. मुमताज, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि आपके साथ कभी किसी ने कोई ज्यादती की हो या कभी किसी ने आपके साथ कोई फर्क किया हो, आपको बराबरी का हिस्सा ना दिया हो, कोई ऐसा वाकया? जी सर, ये ऐसा वाकया बहुत सारे मेरे साथ हुए हैं. मैं 2018 में मैंने शादी की थी. उसके बाद मैं टेलरिंग काम करता था अपने गांव में. 2018 में मैंने शादी की. शादी के बाद मेरे पास मेरे इतने हालात खराब हो गए, ऊपर से लॉकडाउन आ गया. 2019 में मेरे ख्याल में लॉकडाउन आया आखिरी तारीख को जी. तो 2019 में लॉकडाउन आया. उसके बाद मेरे हालात बहुत खराब हो गए. मेरे 6 भाई हैं हम आपस में. एक भाई जो उसको नौकरी है फौज में, और 4 भी मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है. 6 भाई हैं हम. उसके बाद मेरे को एक रिश्तेदार है मेरा अपना, वो मेरे को गाँव से लेके आया है इधर कराची कमाने के लिए. बोलते चल भाई तेरे को इधर काम नहीं है, दुकानें बंद हो गई, सारे गांव के लॉकडाउन आ गया, दुकानें बंद हो गई. उसने बोला चल मैं आपको कराची लेके चलता हूँ कमाने के लिए. मैं इधर कराची में आया, एक सेठ के पास गया. उसने बोला भाई तुम्हारा काम नहीं है और तुम माजूर आदमी है, तुम काम कैसे करेगा और मैं तेरे को काम पे नहीं रखूंगा. मैंने बोला सर हम माजूर तो है, लेकिन हम अगर आप काम कराओगे तो हम इंशाल्लाह काम कर लेगा. जो सिंध से कराची आया है तो लाजमी कमाने के लिए आया है ना. मैंने बोला ऐसा नहीं करो, मैं खुद कारीगर भी हूँ, लेकिन हमारे पीछे हालात बहुत खराब हो गए. थोड़ा कर्जा वर्जा देना था, शादी की, उसमें मेरा दोस्त तकरीबन 60-70 हज़ार का कर्जा हो गया मेरे ऊपर. मेरे साथ अमी मेरे साथ है अभी. जैसे मेरे कराची में आया, वो मेरे को अपना रिश्तेदार लेके आया कराची में कमाने के लिए. वो जैसे कराची कमाने के लिए लेके आया मेरे को, उसने सेठ ने जवाब दे दिया. ऐसे मेरे को बोला भाई अभी सेठ ने जवाब दे दिया, अभी तुम पहले जा सकते हो. मेरे पास गांव जाने का किराया भी नहीं था, पैसे नहीं थे, किराया नहीं थे. गांव जाने का 1000 रुपये किराया लगता है मेरे अपने. मना घर पे जाऊंगा पहुंचूंगा 1000 रुपये किराया, मेरे पास 1 रुपया नहीं था जेब में. तो उधर से मैं सोराबकोट से गाड़ी में बैठा, इधर आया सदर में आया. मेरे पास पैसे नहीं थे. अभी मैंने सोचा अभी मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था. फिर मैं उधर आया, 1-2 माजूर देखे उधर बैठे हुए थे, सिंगल पे मांग रहे थे. 1-2 माजूर देख रहा था, कोई 10 रुपए दे रहा था, कोई 20 रुपए दे रहा था. फिर मैंने बोला अभी अल्लाह अगर ये भी बैठे हुए हैं मैं भी बैठता हूँ.
क्या पता कोई किसी को अल्लाह रहम दे देगा, मेरे को कोई दे देगा। मैं जिंदगी में कराची में कभी भी नहीं आया हूँ, पहले मरतबा में कराची में आया, जैसे शादी की उसके बाद में कराची में आया। इधर आया, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, एक दिन बैठा, दूसरे दिन बैठा। एक बच्चा है मेरे, अभी मेरा बच्चा है। फिर उस टाइम मेरे को बच्चा, जब मैं 9 पीढ़ी पे आया था ना, उस रात को, जिस रात को मेरे इन्होंने ऑर्डर दिया था, उस रात को मेरे को मेरी जो बीवी है उसकी डिलीवरी थी उसी रात को। इधर सुबह को आया, उन्होंने मेरे बच्चा और बच्चे के दूध रोजाना ये खर्चा होता था। 10-15 दिन में इधर लगाए। उसके बाद एक इस 9 पीढ़ी से एक माजूर है मेरी तरह, वो भी माजूर है, उसका नाम लियाकत अली है, अल्लाह उसको खुश करेगा। फिर उसने मेरे को बोला, यार मैं तेरे को बात बताऊं मुमताज। मैंने बोला जी सर बताओ। बोला कराची में ये 9 पीढ़ी है, 9 पीढ़ी पे उधर माजूरों को रक्षे बख्शे देते हैं। आप जाओ, आप अगर वो जमानत बोले तो जमानत आपकी मैं ले लूंगा, मेरी जमानत उसमें मैंने रक्षा लिया हुआ है, लेकिन आप एक मरतबा जाके देखते हैं। सर मैं इधर आया, मैं सर वालों से बात की, इन्होंने बोला भाई आप इसकी कराची की मेरे को जमानत चाहिए। और उसके बाद बोला आप क्या करते हो? मैंने सर मैं सिलाई मशीन का काम भी करता हूँ, टेलर मास्टर हूँ, अपना गांव में दुकान था। फिर इसने बोला भाई तुम करते हो? मैंने बोला हाँ सर मैं करता हूँ। फिर उस्ताद बच्चन बैठा हुआ था, हमारा उस्ताद है, उसको सर ने बोला कि भाई इसको बैग दो, ये बना के दे रहा है आपको। फिर मैंने उसको उस्ताद को बैग बना के दिया, उस्ताद ने बोला भाई सही है। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अभी मैं 9 पीढ़ी की हूँ और बहुत जिंदगी जो है अच्छी गुजर रही है। अल्लाह करेगा आगे इससे ज्यादा अच्छी गुजरेगी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। So I hope your answer has been addressed, and there is a lot of discrimination to the point where Mumtaz's journey is very, very inspirational. So when Yes, he came indeed to it Karachi, is. he had to resort to begging, right, Yes. on the street because he had nowhere to go to, he had no source of income. And मुमताज के साथ आज यहाँ पे बैठने का और मुमताज के साथ आज यहाँ पे बात करने का एक बहुत essential जो वजह भी है वो ये भी है कि मुमताज इज अ वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अगर आप देखें कि सड़क पे मांगने से लेके खुद मुख्तारी तक का सफर है मुमताज का, जहाँ पे अब ये किसी से मांगते नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और ये अपनी स्टिचिंग और अपनी जो स्किल सेट है उनकी सिलाई, उसकी बेसिस पे अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशगवार मौका है। और जो उन्होंने बताया कि एक सेठ के पास इन्होंने जाके किसी के घर में काम लेने की कोशिश की, चौकीदारी की या जो भी इनको काम मिलता, बट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ माजूरी, इनको वो काम नहीं दिया गया। तो ये इस किस्म के मसाइल आपके हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, मेंटल वेलबीइंग के ऊपर तो शायद हर एक की काम करने की जरूरत है, राइट? सो व्हाट वी फील एज एन इंस्टीट्यूशन कि जिसकी ज्यादा जरूरत है वो आपकी और हमारी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर शायद ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो वी एज अ नेशन आर वेरी जेनरस, वी आर ह्यूज गिवर्स। आप रमजान में जाएं, लोग दिल खोल के देते हैं, कहीं राशन देते हैं, कहीं माल देते हैं। लेकिन हम लोग जो एक चीज नहीं करते हैं वो हम अपने वक्त को नहीं शेयर करते किसी के साथ। So sharing is not about giving money, okay? That's charity. What we believe in is well-being of the economic and societal fabric, and that comes in with empathy. अगर sympathy के मॉडल, empathy के मॉडल पे fit in कर लें, where we cannot maybe wear the other person's shoes, but we at least try and understand कि उनके circumstances क्या होंगे, कि उनकी situation क्या होगी। हमारी अपनी mental well-being के ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा इससे positively so what I would recommend is, and what we do as an institution for persons with disability is कि इनको बाज़े वक्त counseling की ज़रूरत होती है। ड्यू टू डिसेबिलिटी डीमोटिवेटेड होते हैं, नहीं समझ आ रहा होता, बिकॉज इतना धुतकार खाई हुई होती है मुआशरे की, इतना ज्यादा ओवरलुक्ड, इतना ज्यादा इग्नोर्ड होते हैं दैट दे फील वेरी ट्रबल्ड। सो वहाँ पे वी हैव माई टीम इज देयर टू काउंसल देम, माई टीम इज देयर टू हेल्प देम cope up, and my team is there to help them get motivated
बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड एकदम से आई विल बिकम एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज इफ लाइफ हैज मिसट्रीटेड मी और इफ आई फील दैट आई हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली बाय लाइफ, बाय इन द ग्रेटर पिक्चर, it will be difficult for me to just snap out of it and be like, oh yes, now I'm all excited and I'm all happy and hunky-dory and everything's fine. It takes time, right? So मेरी टीम काम करती है तमाम माजूर अफराद के साथ और हम उनको मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हैं और हम उनकी मेंटल वेलबींग के लिए उनको काउंसिल करते हैं और उनकी फैमिलीज को भी काउंसिल करते हैं, बिकॉज बाज़ वक्त देयर इज दिस ट्रीटमेंट एट होम ऑल्सो. 4, 5, 6 बच्चे हैं, then there is this person with disability, so वो इग्नोर भी होता है. वो एक बाज़ वक्त हमारे पास कंप्लेन आती है कि I feel I'm worse than a sofa in my house, because उसकी भी थोड़ी इज्जत होती है because people take care of the sofa or whatever. I feel very useless and I feel that I'm not contributing. So एक तरफ तो हमें उसका मोरल बिल्डअप करना होता है और दूसरी तरफ हमें खानदानों को, फैमिलीज को ये समझाना होता है कि आप माजूरी के ऊपर उसको you cannot penalize a person for a disability that he or she is not responsible for it. और ये आपको भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम मुझको भी हो सकता था. We are blessed कि अल्लाह ताला ने हमें तमाम चीज़ों से नवाजा, बट ये आजमाइश है, ये सजा नहीं है, राइट? सो देयर इज दैट कॉन्सेप्ट एंड मेंटल वेलबींग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम फ़र्क समझें कि डिसेबिलिटी कोई सज़ा नहीं होती. बिकॉज एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि लोग समझते हैं वो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो कोई ना कोई गड़बड़ टाइप ऑफ सिचुएशन, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीस थिंग्स, वी हैव टू बी सेंसिटिव टू ऑल ऑफ दैट. तो एज एन इंस्टीट्यूशन हम ख्याल रखते हैं उन लोगों का जो हमसे मुंसलिक होते हैं, और जैसे आपके स्कूल में आपके काउंसलर्स होते हैं, आपके पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है जहाँ पे ना सिर्फ आपकी एकेडमिक नीड्स को बल्कि आपकी मेंटल वेलबींग को भी ख्याल में रखा जाता है. We also have a similar system जहाँ पे हम अपने ट्रेनीज की मेंटल वेलबींग का ख्याल करते हैं. But again, it comes down to the fact that as a nation we need to be more empathetic rather than sympathetic. So बिरयानी की प्लेट जरूर खिलाइए, that way of giving back, fine, there's nothing wrong with it, but more be something more sustainable. किसी को हुनर सिखाएं, किसी को अपना वक्त दें. If you know of a skill, teach it to somebody who does not have access to it. And that's how the cycle where economic empowerment for persons with disability, for any marginalized community would come. So we have the power. It's all about utilizing it. बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी हुई है and everyone should be inspired by you. माशाल्लाह. हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके. We've learned so much और बहुत इंस्पायरिंग बातें की आप लोगों ने. So thank you so much for that, and I'm sure our audience will also will be really informed and enlightened by your conversation. So thank you so much for that. Thank you so much for having us over, and it was wonderful talking to all of you. It's always a pleasure, very refreshing.